दिल्ली में हुए बम धमाके ने जिस तरह पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, उसी क्रम में जांच का फोकस अब फरीदाबाद के एक ऐसे मदरसे पर टिक गया है जिसकी बनावट और लोकेशन लगातार सवाल खड़े कर रही है। यह मदरसा अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर 200 गज में बनाया जा रहा है। पहली नजर में ही इसकी संरचना सामान्य धार्मिक शिक्षण संस्थान जैसी नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि मदरसा जमीन से करीब 10 फीट नीचे बनाया जा रहा था। जमीन के नीचे तैयार किया जा रहा ये ढांचा सुरक्षा एजेंसियों को शक की दिशा में ले जाने के लिए काफी था। वहां पर मोटी कंक्रीट की दीवारें थी जिनकी मोटाई लगभग 5 फीट तक थी। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि अंदर पंखे, चटाइयां और बैठने की जगहें भी तैयार की गई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि निर्माणाधीन मदरसे के अंदर नियमित रूप से लोगों का आना जाना रहा है। मदरसे का पंजीकरण मौलवी इश्ताक के नाम पर किया गया था। इश्ताक ने ही मुजम्मिल गनई को किराए पर यह कमरा दिया था, लेकिन फंडिंग पूरी तरह से डॉक्टर मुजम्मिल संभाल रहा था। और यही फैक्ट जांच को और भी ज्यादा गंभीर मोड़ देता है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल का नाम दिल्ली धमाके के मॉड्यूल के साथ सामने आया है। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इश्ताक से भी पूछताछ की। इस कड़ी ने जांच एजेंसियों को इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि केवल शहर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक ये एक संगठित मॉड्यूल हो सकता है। ये भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भूमिगत निर्माण की योजना कब बनी, किन लोगों ने इसे तैयार किया, निर्माण सामग्री कहां से लाई गई और किस उद्देश्य के लिए इतनी मजबूत आंतरिक संरचना तैयार की गई। सभी तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि मदरसा केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि किसी गुप्त गतिविधि का केंद्र भी हो सकता था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी मोटी दीवारें और अंडरग्राउंड ढांचा आखिर बनाया क्यों जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने निर्माण कार्य को रोकते हुए भवन की कानूनी और तकनीकी जांच तेज कर दी है। तो वही अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि इस इमारत के पीछे असली मकसद क्या था। 24 नवंबर 2025 को एनआईए की टीम विशेष सुरक्षा के साथ डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद पहुंची। टीम ने न केवल मदरसे का निरीक्षण किया बल्कि उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी और उस घर पर भी ले जाया गया जहां वो रह रहा था। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट और उसके अलावा सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किए जाने के संबंध में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।